खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नेमत का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मसीह आवाज़ टीवी और आपकी खिदमत में जड़ावाला वाक़या की जो है वो अपडेट्स जो है वो मैं शेयर करने लगा हूँ। जो ख़बरें, जो तस्वीरें, जो वीडियोस देखने को मिलती है उसको देखकर जो है वो दिल खून के आंसू रोता है और रूह जो है वो इंसान की कांप जाती है। हकीकत में सब कुछ जो है वो जल गया है, सब कुछ लूट लिया गया है और जला दिया गया है। बड़ी साजिश के साथ, मनसूबाबंदी के साथ शरपसंद लोगों ने लोगों के अंदर, मसीही लोगों के दिलों के अंदर खौफ पैदा किया ताकि वो भाग जाएं, और मसीही लोगों ने अपनी मुश्किल से अपनी जान बचाई और फिर शरपसंद लोगों ने उनके घरों को लूटा और फिर जला दिया। वहाँ पर एक ख़ानदान है जिसकी बेटी की शादी चंद दिनों के बाद होने वाली थी। उसका जहेज़ जल गया है, उसका जेवर जो है वो चोरी करके ले गए हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारे घरों से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि उनके पास जो पैसे थे थोड़े बहुत घरों में होते हैं, सोना था, कीमती अशिया थी, वो उठा के ले गए हैं और बाकी चीज़ों को जो है वो उन्होंने जला दिया। 21 चर्चे से जला दिए गए। खुदा का घर और बेशुमार अंजील मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, उनको जला दिया गया। अच्छी खबर ये है कि इस वाक़े आप सब की दुआओं से, आप सब की कोशिश से, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से पूरी दुनिया में ये खबर जो है वो बर वक्त पहुँची है और बेशुमार ममालिक ने इसका नोटिस लिया और कंडेम किया है। ख़ास तौर पर अमेरिका के महकमा ख़ारजा ने जो है वो ख़ास तौर पर रिपोर्ट जारी की और इस वाक़े को संगीन अल्फाज में कंडेम किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों को इंसाफ दे और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने चर्चेस चलाए हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसी तरह यूरोपियन यूनियन की जो हेड है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इस वाक़े को कंडेम किया है और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। इससे और खुश आइंद बात ये भी है कि आर्मी चीफ ने, जो हमारे सिपह सलार हैं, उन्होंने भी इस वाक़े को कंडेम किया और कहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मजहबी अक़लियतें बराबर की शहरी हैं और उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बनाना हमारा फ़र्ज़ है, और जिन्होंने ये काम किया उन शरपसंद लोगों को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये सारी खबरें बड़ी अच्छी हैं। अब तक जो है वो 128 के करीब जो है वो लोग पकड़े गए हैं और शरपसंद लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से जो है वो लिस्टें बनाई गई हैं। अब तक की जो इंतज़ामिया और पुलिस की कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श है, लेकिन इस सवाल चंद एक ये भी हैं कि इस वाक़े को होने से पहले क्यों ना रोका गया। पुलिस के अगर कंट्रोल में नहीं थी ये चीज़ें तो उन्होंने रेंजर्स को क्यों नहीं बुलाया, आर्मी को क्यों नहीं तलब किया, और 12-14 घंटे तक जो है वो शरपसंद लोग जो हैं लोगों को मारते रहे, लोग मसीही लोग भाग गए, उनके घरों को लूटा और फिर जलाकर जो है वो खाक ढेर क्यों बनाया। इंतज़ामिया ने, पुलिस ने भी जो गफलत की है उनको भी जो है वो ज़रूर इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। चंद एक तस्वीरें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन तस्वीरों से आप उन मनाज़र को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये सानाया है और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो उन्होंने अपनी मुश्किल से जान बचा कर अपने अजीज़ों और अपने महफूज मकामात पर पहुँचे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो खेतों में सारी रात छुप के खौफ के मारे डर में उन्होंने रात बसर की है। अंदाज़ा करें क्या उन पर गुजरी हो, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, जिनमें बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी है, क्या उनके पास कोई पैसे भी थे, कैसे उन्होंने वक्त गुजारा है।
समझ से बिल्कुल बाहर है। आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर पाकिस्तानी मसीहों को अपनी दुआओं में याद रखें। लाहौर में आज बहुत बड़ी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हज़रत अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सेंट एंथनी स्कूल सिलसिल चौधरी रोड पर हुआ, और आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह साहब ने इसको होस्ट किया, और मैं भी वहाँ पर था। पादरी इमानुएल खोखर साहब थे, और हज़रत अल्लामा आबद ज़ुबैर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और भी बहुत सारे फादर प्रीस्ट और खुदा के खादम और पादरी साहब मौजूद थे। ताहिर अशरफी साहब ने इस वाक़े पर शर्मिंदगी का इजहार किया और कौम से माफ़ी मांगी, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि चर्चेज़ को जल्द से जल्द तामीर करके आबाद किया जाए। मुझे नाचीज़ शख्स की बारी आई तो मैंने कहा, हज़रत हम आपको अपना बड़ा मानते हैं, क्योंकि जब भी कोई वाक़या होता है आप ज़रूर सामने आते हैं, लेकिन हमें चर्च की तामीर से पहले मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर इंसाफ चाहिए, क्योंकि आज तक मसीही लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आपका भी यही मुतालबा होगा। सो इंसाफ लेने के लिए जो है वो अभी बहुत सारा काम हमें करना है, लेकिन उस तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं है। मुकामी लोगों को, मुकामी चर्चेज़ को, और जहाँ पे जो बड़े मेन लाइन चर्चेज़ हैं वहाँ पर, जिनके वहाँ पे पासबान और चर्च बिल्डिंग्स थी, उनको चाहिए कि इस सिलसिले में जो है वो कोई दरख्वास्त दें, ताकि मुजरमों को नॉमिनेट किया जाए और उन पर जो है कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा सके। तो चंद एक तस्वीरें आपके सामने हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जनावाला के मसीहों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनके नुकसान की तलाफ़ी के लिए, उनके इंसाफ, खुदा उनको इंसाफ दे, मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। इन सारी बातों के लिए आप दुआ करें, और उन सामुद लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस वाक़े को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से इसमें मुआवनत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। उनको भी खुदा अपनी पनाह में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो जनावाला जाएगा, और उस डेलीगेशन के बाद हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, और हमारा मकसद होगा कि मसीही लोग जो अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं उनको वापस वहाँ पर लाया जाए, आबाद किया जाए। सो उनकी आबादकारी के लिए हमें आपकी दुआओं की, मोहब्बत की और तामुन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफ़िज़।